सालों पहले, बहुत सालों पहले जंगल हुआ करते थे, फिर गांव बने, शहरों की तरफ लोग गए, बहुत बड़े बड़े शहर भी बनाए। साथ ही साथ हम लोगों ने बनाए हवाई जहाज़, रेल, गाड़ियाँ, दवाइयाँ, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और फाइनेंशियल मार्केट्स। तो क्यों बनाए फाइनेंशियल मार्केट्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस फाइनेंशियल मार्केट में एक अपनी हिस्सेदारी जताना चाहते हैं। जी हाँ, जब आप एक ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप इसी फाइनेंशियल मार्केट का एक हिस्सा बनना चाहते हैं। तो कैसे इवॉल्व हुआ है फाइनेंशियल मार्केट? इस फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक मार्केट की क्या जगह है और उस स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव मार्केट यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन की क्या जगह है, ये बिल्कुल पहले क्लास में सीखेंगे। हम दूसरे क्लास में हम फ्यूचर्स के बारे में सीखेंगे कि क्यों इस तरीके के फाइनेंशियल प्रोडक्ट फाइनेंशियल मार्केट ने बनाए, उन प्रोडक्ट्स को बनाने के पीछे का रीज़न क्या है, वो प्रोडक्ट्स जिन्हें आप ट्रेड करने वाले हैं। अगर आप ऑप्शन की ट्रेडिंग करने वाले हैं तो आप ये मान के चलें कि आपको फ्यूचर का ज्ञान होना ही चाहिए, फ्यूचर की ट्रेडिंग का भी ज्ञान होना चाहिए आपको, और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर की मदद से कैसे रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, फ्यूचर का जो बैकएंड ऑपरेशन है वो कैसे काम करता है, मार्जिन मनी के सिद्धांत क्या हैं, क्यों मार्जिन मनी लगाया जाता है जब आप फ्यूचर बाई करते हैं या सेल करते हैं, प्रीमियम या डिस्काउंट फ्यूचर में कैसे आ जाता है, किन के फ्यूचर्स होते हैं, किन के फ्यूचर्स नहीं होते हैं, और ऐसे सारी चीज़ें। तीसरा क्लास कॉल ऑप्शन से शुरू करेंगे हम लोग। डिफिनेशन की बजाय कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जहाँ पे कॉल ऑप्शन फिट बैठते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद कॉल ऑप्शन का डिफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस का, कि कैसे एक कॉल के बायर को प्रॉफिट या लॉस होता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, और फिर ये समझेंगे कि कॉल ऑप्शन की उपयोगिता कहाँ पे है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका, कैसे कॉल ऑप्शन को यूज़ करके भी रिस्क मैनेज किया जा सकता है, या एक ट्रेडर कैसे और किन सिद्धांतों के बल पे कॉल ऑप्शन को ट्रेड करके पैसे कमाते हैं। क्लास 4 की शुरुआत हम लोग इन्वेस्टमेंट से करेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए एक पोर्टफोलियो बनाकर। तो निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स उठाएंगे, एक बैलेंस पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि ट्रेडिंग के कोर्स में इन्वेस्टमेंट का क्या काम है? नहीं है, इसका बिल्कुल काम है, और इसका काम ये है क्योंकि जो पुट ऑप्शन बनाया गया था सबसे पहले, वो आपके इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया था। तो सबसे पहले मैं एक पोर्टफोलियो बनाकर आपको ये दिखाऊंगा कि एक पुट ऑप्शन की मदद से कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है पुट ऑप्शन को समझने का। तो इस एग्जाम्पल की मदद से जब हम लोग पुट ऑप्शन के मैथमेटिकल ऑपरेशंस को जान चुके होंगे, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से पुट ऑप्शन की क्या महत्व है, और एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से पुट ऑप्शन को कैसे देखा जाना चाहिए। बिल्कुल एक नया कदम लेंगे हम 5वें सेशन में। तो क्या होगा ये नया कदम? तो थियोरेटिकल चीज़ें हमारी हो चुकी पहले 4 सेशन में, यहाँ से थोड़ा प्रैक्टिकल सेशन शुरू करेंगे, थोड़ी स्किल बिल्डिंग करेंगे। सबसे पहली स्किल एक्सेल के ऊपर हम बिल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप ट्रेडिंग की शुरुआत नहीं करेंगे, ट्रेडिंग का भय आपके अंदर से नहीं निकलेगा। क्या इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इन 4 क्लासों के बाद आप ट्रेडिंग करना शुरू कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने अकाउंट में आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, मगर लाइव डेटा को लेकर के एक्सेल शीट पे ज़रूर ट्रेड करना है। इसे मैं पेपर ट्रेडिंग बोलता हूँ, क्योंकि यहीं पे वो सारी मिस्टेक करेंगे, उन्हें हम लोग रिकरेक्ट करेंगे, करेक्ट करेंगे, आपको एडवाइस करेंगे कि किस तरीके से आपको करना चाहिए, और उसकी तैयारी यहाँ से शुरू हो जाएगी 5वें सेशन से। तो इसी सेशन में थोड़ा मैथमेटिक्स बताऊँगा, थोड़ी एक्सेल शीट बताऊँगा, जिससे कि अगर आपने एक्सेल शीट पे पहले काम नहीं किया है तो आप सीख जाएँ। कुछ मैथमेटिकल फार्मूला जो एक्सेल शीट में हमें लगाने होते हैं वो बताऊंगा। साथ ही साथ कैसे पीएनएल निकाला जाता है, ब्रेक इवन निकाला जाता है, ये पता किया जाता है कि कौन से रेंज में हमारा ट्रेड सक्सेसफुल रहेगा, किस रेंज के मार्केट के बाहर जाने के बाद ट्रेड में लॉसेस हो सकते हैं, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट या लॉस हो सकता है अगर कुछ ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन हमने अपने ट्रेड में लिए हुए हों। तो एक नई शुरुआत होगी, आप यहाँ से प्रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे
ट्रेडिंग की तरफ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से। ये हमारा क्लास 5th होगा। तो ऑप्शन की अपनी एक लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्यों होता है और इसका जानना क्यों ज़रूरी है आपको, क्योंकि जब हम आगे ट्रेड करेंगे तो इनका भरपूर उपयोग करेंगे इन शब्दों का। इसके साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, क्या ये किसी तरीके का इंडिकेशन देता है एक बायर को, एक सेलर को, एक ट्रेडर को, ये भी जानेंगे हम लोग क्लास 6th में। क्लास 6th में करीब करीब जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं या जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सारी कवर हो चुकी होंगी। और अब यहाँ से बारी होगी उन फैक्टर्स के बारे में जानने की जिनके कारण ऑप्शन के प्राइस में उतार चढ़ाव आता है, क्योंकि एज ए ट्रेडर आपको वही सीखना है। अगर आपको पहले से पता हो कि किसी ऑप्शन का प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा और किन कारणों से जाएगा, तो आप अपने आप को बेहतर पोजीशन कर सकते हो। बिल्कुल, ट्रेडिंग के, ऑप्शन ट्रेडिंग के जो सिद्धांत हैं वो सारे के सारे आधारित हैं ऑप्शन प्राइसिंग और ग्रीक्स के ऊपर। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम वही सीखने वाले हैं। आते हैं क्लास 7 के ऊपर और 2 बातें बताना चाहता हूं मैं आपको। पहली, इस टॉपिक के कारण 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला, ब्लैक-शोल, मर्टन। और दूसरी बात ये कि जब मैं पहली बार ये टॉपिक पढ़ा था मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगा था। और गांधी जी की एक बात है, आप कभी भी दूसरे के साथ वो व्यवहार ना करें जो आपको खुद पसंद नहीं है। मतलब शायद जब मैंने पढ़ा था मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा था। मुझे ऐसे लगा था कि ब्लैक-शोल मर्टन ने जो थीसिस लिखी है, जो खोज की है, अगर एक अच्छा ऑप्शन ट्रेडर बनना है तो शायद मुझे भी उसकी खोज करनी पड़ेगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब सालों बाद, मैं कॉलेज से निकले हुए 20-22 साल हो गए मुझे, और अब मुझे लगता है कि नहीं, शायद पढ़ाने का वो तरीका या पढ़ने का, सीखने का तरीका वो सही नहीं था। तो मैं इसे बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, इतना ही बताने की कोशिश करता हूँ जितनी उसकी ज़रूरत है। मतलब एक विजुअलाइजेशन के मेथड से कि क्या मिला ब्लैक-शोल मर्टन के ऑप्शन प्राइसिंग के फॉर्मूले से ट्रेडर्स को, ये बताऊंगा मैं आपको क्लास 7 में। और आगे आने वाले क्लासेस में इसी ब्लैक-शोल मर्टन के दिए हुए 4 ग्रीक्स जो हमें मदद करते हैं ऑप्शन के प्राइस को फोरकास्ट करने में। क्लास 7 में जब ब्लैक-शोल मर्टन आप सीख रहे होंगे तो उसी समय एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया होगा मैं, विक्स का, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि बना है वॉलेटिलिटी को बताने के लिए। तो उसकी मदद से और ऑप्शन के पहले ग्रीक डेल्टा की मदद से पहली बार एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम लोग क्लास 8 में। मगर थ्योरेटिकल लेवल पे जो सीखना है वो ये कि डेल्टा ग्रीक्स क्या बताता है। एक बताता है वो प्रोबेबिलिटी, और दूसरा वो बताता है कि अगर शेयर या बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स ऊपर जाते हैं 100 पॉइंट तो कितने का अंतर आएगा उसके ऑप्शन में। तो ये दोनों थ्योरी को कंबाइन करके एक पहली स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उसे बैक टेस्ट करके भी मैं दिखाऊंगा आपको कि कितना पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट रहा है। अगर हमारी थ्योरी में दम है तो रिजल्ट हमारे पॉजिटिव होंगे, और रिजल्ट अगर हमारे पॉजिटिव होंगे तो बनता है उनका प्रैक्टिस करना। और अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की और 10 में से आपके 8 ट्रेड सक्सेसफुल हुए तो आप मान के चल सकते हैं कि आप सीख चुके हैं कि कैसे सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए। यही अचीव करने की कोशिश होगी क्लास 8 में, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का एक समागम देखेंगे आप। दूसरे ग्रीक्स की तरफ क्लास 9 में आएंगे हम लोग, जो हमें ये बताएगा कि कितनी तेज़ी से चेंज होगा, मतलब ऑप्शन का प्राइस कितनी तेज़ी से चेंज होगा। अब ये कितनी तेज़ी से चेंज होगा जानने की क्या ज़रूरत है? वेल, पिछले क्लास में भी थ्योरी के ऊपर हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी डेवलप की थी, बैक टेस्टिंग की थी, और इस क्लास में भी हम एक स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे। साथ ही साथ कुछ समझेंगे, जैसे अभी तक आपको ये अंदाज़ा नहीं लग पाया होगा शायद कि हम ऑप्शन बाइंग करने वाले हैं या ऑप्शन सेलिंग करने वाले हैं, क्योंकि ये सवाल मुझसे कई लोग पूछते हैं कि क्या आप ऑप्शन बाइंग के ऊपर मेंटरशिप देते हो या ऑप्शन सेलिंग के ऊपर देते हो। और मेरा एक ही जवाब होता है, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर मेंटरशिप देता हूं। और एक ट्रेडर मौका आने पे बाइंग भी करता है और मौका आने पे सेलिंग भी करता है। वो ऑप्शन प्राइस को देखता रहता है, वो आने वाले चेंजेस को फोरकास्ट करता रहता है। तो गामा की मदद से हमें जब ये पता चलता है कि क्या ऑप्शन का प्राइस तेज़ी से चेंज होने वाला है,
तो वहाँ पे हम बाइंग के डिसीजन ले सकते हैं। जी हाँ, गामा वो ग्रीक्स है जो आपको डिफ्रेंशिएट करके देगा कि कब ऑप्शन को बाई किया जा सकता है और कब यह सेल करने के हिसाब से बिल्कुल सही है। यही क्लास 9 में बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से वैल्यूज़ देकर सीखेंगे हम लोग लाइव मेंटरशिप सेशन 10 में। एक फ़ोटो दूंगा मैं आपको और उसे प्रिंट लेकर बोलूँगा अपने डेस्क के आगे लगाने के लिए। इस तरीके से हम क्लास 10 की शुरुआत करेंगे और वो फ़ोटो एक कर्व होगा, उसे बोला जाता है थीटा डीके कर्व। उसे जानने से पहले ऑब्वियसली हम ऑप्शन ग्रीक थर्ड के बारे में जानेंगे जिसे हम बोलते हैं थीटा। और सिर्फ इस एक कर्व के ऊपर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कितना प्रॉफिट हो सकता है उसमें, सिर्फ यह देखकर कि आने वाले टाइम में एक ऑप्शन का प्राइस गिरने वाला है और दूसरे ऑप्शन का भी प्राइस गिरने वाला है मगर इससे कम गिरने वाला है। और जब इन दोनों को मिलाकर एक ट्रेड बनाते हैं तो किस तरीके से मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट बहुत नीचे चली जाती है और साथ ही साथ एक हाईली प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बनकर के बाहर आती है। तो बिल्कुल सिर्फ एक पिक्चर के ऊपर क्लास होगी हमारी, एक तस्वीर के ऊपर क्लास होगी हमारी मेंटरशिप सेशन 10 की। तो ये थीटा के बारे में था, विस्तार से पढ़ेंगे, ये मेरा सबसे फेवरेट क्लास होता है और इसके ऊपर बनाई हुई स्ट्रैटेजी का हम लोग सबसे ज़्यादा पेपर ट्रेडिंग करवाते हैं। अब चौथे ग्रीक्स की बारी है जिसे वेगा बोलते हैं। यह ग्रीक्स वॉलेटिलिटी से रिलेटेड है और वॉलेटिलिटी ऑप्शन प्राइसिंग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अब रह गई बात कि क्या इसकी मदद से भी कोई स्ट्रैटेजी बिल्डिंग करेंगे हम, तो मैं उसका आंसर देना चाहूँगा नहीं। लेकिन वेगा के इम्पैक्ट के कारण जो बाकी 3 स्ट्रैटेजी बिल्डिंग हम लोगों ने करी है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा वो समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ वेगा यानी कि वॉलेटिलिटी में कितना चेंज होने पे ऑप्शन के प्राइस में कितना चेंज आएगा, जिसके कारण हमारी वो 3 स्ट्रैटेजी कितनी अफेक्ट होगी, ये सीखेंगे सो दैट एक वेल राउंडेड सारे फैक्टर्स जो ऑप्शन प्राइस को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हमें ज्ञान हो जाए, वेल राउंडेड ज्ञान हो जाए। तो ये हमारा क्लास यानी कि लाइव मेंटरशिप सेशन 11 होगा। टेक्नोलॉजी की मदद से ना सिर्फ आप अपने ट्रेड को ऑटोमेट कर सकते हो, मतलब अगर आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ 5 से 10 मिनट डालकर आप अपने ट्रेड को ऑटोमेट करके ऑफिस जा सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग का तो वो एक्सपीरियंस जनरेट कर सकते हैं बिना 1 रुपया गंवाए हुए, बिना 1 रुपया मार्केट में लगाए हुए। बैक टेस्टिंग, पेपर ट्रेडिंग और ट्रेड ऑटोमेशन आप कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे एल्गो सॉफ्टवेयर हैं उनकी मदद से। उनमें से एक सॉफ्टवेयर आपके लिए 1 महीने का सब्सक्रिप्शन के साथ मैं आपको दूंगा और साथ ही साथ उसके ऊपर मैं एक ट्रेनिंग दूंगा 12वें लाइव मेंटरशिप सेशन में, जिससे कि आपकी पेपर ट्रेडिंग की जर्नी आसान हो जाए। तो ये हमारा लाइव मेंटरशिप सेशन 13 है जो पूरा फोकस्ड होगा इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर और एक्सपायरी ट्रेडिंग के ऊपर। इसी दिन कुछ स्ट्रैटेजीज इस सॉफ्टवेयर में आप 4 स्ट्रैटेजीज की हमेशा पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लाइव डेटा आपके 4 स्ट्रैटेजीज को ट्रैक करता रहेगा। तो इसकी ट्रैकिंग यहाँ से शुरू कर देनी है ताकि अगले 1 महीने में आप देख सकें कि कितने प्रॉफिट बनाया आपने, कितना कैपिटल लगा करके। वो प्रॉफिट आपको एक एफर्मेशन देगा कि क्या आपको इस दिशा में जाना है या लो फ्रीक्वेंसी के ट्रेड, वीकली या मंथली एक्सपायरी के ट्रेड आपको करने हैं। तो ये था हमारा सेशन 13। हाय, तो अभी तक हम लोग सीख चुके हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, मगर कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज हैं जो बुलिश मार्केट में काम करती हैं, बियरिश मार्केट में काम करती हैं और कुछ मार्केट न्यूट्रल में काम करती हैं। ये प्री डिफाइंड है। आप गूगल पे भी अगर डालेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ तो ऐसे 16 स्ट्रैटेजीज़, 18 स्ट्रैटेजीज़, 20 स्ट्रैटेजीज़ आ जाएंगी, मतलब हर सेगमेंट से कुछ 5-6 स्ट्रैटेजीज़। तो 14वें क्लास में, 14th क्लास में हम लोग सीखेंगे इन सारी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में एक साथ ही। क्यों? क्योंकि आपको सारी स्ट्रैटेजीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तीनों कैटेगरी की स्ट्रैटेजीज़ का एक मास्टर शीट आपको दूंगा और साथ ही साथ 14th लाइव मेंटरशिप सेशन में उन सब के बीच में क्या डिफरेंस है और उन स्ट्रैटेजीज़ को
कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ बेहतर ट्रेड किया जा सकता है वो बताऊंगा। लास्ट के 14 क्लास तक जो आप सीख चुके हैं वो ये कि ऑप्शन की थ्योरी क्या होती है और ऑप्शन की थ्योरी के बेस पे उन्हें समझकर विजुअलाइज कर किस तरीके से हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं और वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में से कौन सी स्ट्रैटेजीज हिस्टोरिकली प्रॉफिटेबल रही हैं। जो स्ट्रैटेजीज हिस्टोरिकली लॉस भी रही हैं वो भी एक लेसन दे के जाती हैं आपको कि आपको ये काम नहीं करना है और ऑब्वियसली आप उसे नहीं करेंगे बल्कि प्रैक्टिस ऐसी स्ट्रैटेजीज के ऊपर करेंगे जो हिस्टोरिकली प्रॉफिटेबल रही हैं। तो हमारे आखिरी के जो 10 सेशन होंगे वो इसी के बेस पे होंगे। आपको जो पिछले क्लास में ट्रेनिंग प्लान दिया गया है उस ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से आप पेपर ट्रेड करेंगे, अपने एक्सेल लेकर के लाइव क्लास में आएंगे, अपने ट्रेड का डिस्कशन करेंगे और उसमें क्या अच्छा चल रहा है क्या बुरा चल रहा है ये आप खुद बताएंगे और मैं उसके ऊपर एक कमेंट करूंगा कि क्या ये थ्योरी के करीब है या आप थियोरेटिकली ही कोई चीज़ गलत कर रहे हो और फिर जिसे बोलते हैं दूध का दूध होना और पानी का पानी होना वो वहीं पे हो जाएगा। और अगर ये होगा तो आपके दिमाग से ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड सारे कॉन्फ्लिक्ट एक एक करके ख़त्म होते चले जाएंगे और जैसे ही ये ख़त्म होंगे आप सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल होकर के ट्रेड करेंगे ना कि गट फीलिंग पे। बस इतनी सी बात है जो हमें अचीव करनी है। उन थियरीज़ के बारे में जानना है जो ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करती हैं और उनकी प्रैक्टिस करके अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है लाइव मार्केट में जाने से पहले। इसलिए लास्ट के 10 सेशन पेपर ट्रेडिंग के ऊपर समर्पित होंगे जिसमें ना सिर्फ आप बल्कि आपके टीममेट्स भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ लेकर आएंगे, उनका डिस्कशन होगा, उनमें जो भी करेक्शन रिक्वायर्ड है उसका करेक्शन किया जाएगा ताकि आप रिफाइन होते चले जाएं। तो ना सिर्फ आप अपनी स्ट्रैटेजीज से बल्कि दूसरों की स्ट्रैटेजी से भी बहुत कुछ सीखेंगे इन ट्रेड डिस्कशन के दौरान। तो आखिरी के 10 सेशन हमारे इसी के ऊपर होंगे और कुछ गेस्ट लेक्चर होते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जिससे कि ये मेंटरशिप की जर्नी आपके लिए एक्साइटिंग बनी रहे, सीखने का मौका मिलता रहे हम दोनों को एक दूसरे से।